Hello students, today I am going to start your organic chemistry of standard 12, that is unit 10, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। जनरली बच्चों को ये हेडेक होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे याद रखेंगे। तो ये हेलो अल्केन हेलो एरिन चैप्टर से हम बहुत इजीली पढ़ेंगे। डोंट वरी अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हेलो एल्केन, यहाँ पे दो वर्ड है, एक है हेलो, एक है एल्केन। हेलो का मतलब होता है हेलोजेंस एंड एल्केन का मतलब तो एल्केन होता है, तुम्हें पता है, स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़े हो। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ओके, कार्बन जितना होगा, सपोज कार्बन 2 है, ये n के जगह हमें 2 लिखना पड़ेगा। n इज यर 2, अकॉर्डिंगली दिस नंबर विल चेंज, 2 × 2 + 2। If your n is 3, so C3, H × 2 × 3, H 2 × 3 + 2, like this। इसको हम अल्केन बोलते हैं। ओके, तो हेलो का मतलब होता है हेलोजेन। हेलोजेन में क्या क्या आते हैं जनरली? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। ये चार चीज़ को हम हेलो बोलते हैं, हेलोजेंस। इनको हेलोजेन ग्रुप में लिया जाता है। एंड एल्केन में जनरल अल्केन। एंड दूसरा वर्ड है हेलो एरिन्स। यहाँ पे भी हेलो का मतलब क्या है? हेलोजेंस। सेम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड एरिन्स के बदले देखो क्या लिखेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है, देखो, अरोमा मतलब बहुत गुड स्मेल। ये जो अरोमा वर्ड है, अरोमा, ये वर्ड का मतलब होता है बहुत गुड स्मेल, अच्छा स्मेल। ओके, जनरली जो बेंजीन रिंग का जितने कंपाउंड होते हैं, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग वाला जितने कंपाउंड है, इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। एंड नॉर्मल जो कंपाउंड स्ट्रेट चेन में होते हैं, उनको एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑर्गेनिक दो कंपाउंड, एक एरोमेटिक, एक एलिफेटिक। एलिफेटिक में जो स्ट्रेट चेन है उसको बोलते हैं हम एलिफेटिक कंपाउंड। एंड जो बेंजीन जैसा ये क्लोज स्ट्रक्चर बेंजीन का अच्छा स्मेल होता है, उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। सो दो तरीके का कंपाउंड, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। अब जनरली थोड़ा अल्केन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अल्केन क्या होता है, जैसे कि फंडामेंटल पूरा स्ट्रांग हो जाए तुम्हारा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अल्केन्स। अल्केन जनरली वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ मीथेन, CH4. Okay, how is the structure of CH4? Here C and 4H, 4 हाइड्रोजन, बीच में कार्बन, चारों तरफ 4 हाइड्रोजन। क्यों? कार्बन का टेट्रावेलेंसी होता है। टेट्रावेलेंसी मतलब 4 वैलेंसी, किसी भी 4 एलिमेंट के साथ वो अपना कॉम्बिनेशन कर सकता है। तो CH4 हो गया। और एक हम एग्जाम्पल लेते हैं C2H6, तो 2 कार्बन हो गया। एंड H कितना होगा? 6। कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर? देखो, C2H6, इसका नाम है इथेन। ओके, इसका नाम है इथेन, इसका नाम है मीथेन। ओके, इसी तरह हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं चेक करो। जब कार्बन के यहाँ पे 2 डालेंगे n के जगह, तो हियर इट विल बी 2 × 2 4 + 2, सो इट इज H6 and C2. When your C is 3, then H 3 × 2 + 2, so C3H8। ये 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड है, ये जैसे मीथेन, ये इथेन, इसका नाम है प्रोपेन। 3 कार्बन वाला कंपाउंड का नाम है प्रोपेन, लाइक दिस। ये 1 कार्बन वाला कंपाउंड अल्केन का मीथेन, 2 कार्बन का कंपाउंड है C2H6 इथेन, एंड 3 कार्बन का कंपाउंड C3H8 प्रोपेन। देखो, अभी हम डिस्कस करेंगे हेलो अल्केन का फॉर्मेशन कैसे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलो अल्केन का फॉर्मेशन कैसे होते हैं। सपोज तुम्हारे पास एक अल्केन है CH4, चारों तरफ 4 हाइड्रोजन, ये CH4 का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन को हमें हटाना है, सपोज ये हाइड्रोजन, एंड इसके जगह X को लगाना है। X का मतलब होता है हेलोजन।
मतलब क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। इनको हम हेलोजन बोलते हैं, इनका सिंबल है एक्स। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हाइड्रोजन एज इट इज़ रहेंगे यहाँ पे। ये हाइड्रोजन के बदले यहाँ पे एक्स लग जाएगा। एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसके बदले जाके वहाँ पे एक्स अटैच होगा। एक्स का मतलब वहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं, सपोज यहाँ पे क्लोरीन लेते हैं एग्जाम्पल में। ओके, इसका नाम है हेलो अल्केन। यहाँ पे क्लोरीन है तो इसका नाम होगा क्लोरो, CHLORO, क्लोरो 1 कार्बन मीथेन, क्लोरोमीथेन। सेम चीज़ यहाँ पे जैसे क्लोरीन था, सपोज तुम यहाँ पे लिखो क्लोरीन के बदले हम यहाँ पे ब्रोमीन को अटैच कर सकते हैं। ब्रोमीन अटैच करने से क्या होगा, ब्रोमो मीथेन 1 कार्बन है। ऐसे यहाँ पे हम आयोडीन को भी अटैच कर सकते हैं। आयोडीन को अटैच करेंगे तो क्या होगा, आयोडो मीथेन। जैसे आयोडीन को अटैच किया, ऐसे फ्लोरीन को भी हम अटैच कर सकते हैं, एप, तो उसको क्या हो जाएगा, फ्लोरो मीथेन। तो इसका नेमिंग का भी ऐसे स्ट्रक्चर है। हेलो अल्केन ऐसे ही फॉर्मेशन होते हैं अल्केन से। अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाओगे, उसके बदले लाके एक्स यहाँ पे अटैच करोगे। एक्स का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, ये 4 को हम हेलोजन बोलते हैं। ये 1 कार्बन का एग्जाम्पल देखें। अभी ज़्यादा कार्बन वाला एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, 2 कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसके हिसाब से इसको हमें हेलो अल्केन फॉर्मेशन करना है। तो -H मतलब एक हाइड्रोजन को हटाना है, उसके बदले एक आयोडीन को हमें अटैच करना है। सपोज ये +I लिखो, आयोडीन को अटैच करना है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे I H H H H H। ओके, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर एंड नेम क्या हो जाएगा, जैसे हेलो अल्केन, यहाँ पे आयोडीन है, सो आयोडो, यहाँ पे 2 कार्बन है इसीलिए इथेन, आयोडो इथेन। ऐसे 3 कार्बन के लिए होता तो क्या होता, आयोडो प्रोपेन। 4 कार्बन के लिए होता तो क्या होता, आयोडो ब्यूटेन। तो 1 कार्बन का नाम होता है मीथ, 2 कार्बन का ईथ, 3 कार्बन का प्रोफ, 4 कार्बन का ब्यूट, 5 कार्बन का पेंट, 6 कार्बन का हेक्स, 7 कार्बन का हेप्ट, 8 कार्बन का ऑक्ट, 9 कार्बन का नॉन एंड 10 कार्बन का डेक। ऐसे हम लिखते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। ऐसे ही हम लिख सकते हैं। ओके, ये एल्केन का सब नाम है, कितना कार्बन होने से उसका नाम क्या हो सकता है। ओके, एक 3 कार्बन का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखो ये 3 कार्बन का एग्जाम्पल है, यहाँ पे हाइड्रोजन हम अटैच करते हैं। ओके, 3 कार्बन का यहाँ से देखो किसी भी पॉइंट से एक हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे एक हेलोजन लाके हमें अटैच करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, सपोज यहाँ पे मुझे क्लोरीन को अटैच करना होगा, तो इसका IUPAC नेम कैसे बनेगा, देखो क्लोरो, यहाँ पे 3 कार्बन है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सो क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। ओके, अब एक चीज़ याद रखो, ये जितने मिथाइल ग्रुप फॉर्मेशन होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब अल्काइल ग्रुप इनको बोला जाता है। अल्काइल का मतलब क्या होता है, देखो जो अल्केन होता है, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद उसका नाम अल्काइल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, जब तक यहाँ पे एक हाइड्रोजन था इसका नाम क्या था, प्रोपेन था, पर जब यहाँ से एक हाइड्रोजन हम हटा देंगे, खाली इतना पार्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। जैसे मीथेन को हम लिखते हैं CH4, CH4 से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या होगा, CH3। अब ये CH3 को हम क्या बोलेंगे, मिथाइल। ओके, तो ये एक अल्काइल ग्रुप में आते हैं। ये जितने अल्काइल ग्रुप में आते हैं, तुम्हारा प्रोपाइल, मिथाइल, लाइक दिस, इनको हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप या कुछ भी हो, जितने अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप को हम किस में अटैच कर सकते हैं, अल्काइल ग्रुप को R से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, याद रखना। तो ये पूरा को हम R बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके,
तो हेलो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? RX। R का मतलब होता है कुछ भी अल्काइल ग्रुप, एंड X का मतलब क्या होता है? हेलोजन ग्रुप। ओके।